किस ऑफ डेथ, यानी कि इसको अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ऐसा लगता है, इसको बोला जाता है मृत्यु का चुंबन। ये एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर बहुत कुछ बना है, हॉलीवुड ने मूवीज़ बनाई हैं। और जब मैं सरमन की तैयारी कर रहा था तो मैंने देखा था कि 1947 में एक मूवी बनी थी जिसका टाइटल था द किस ऑफ डेथ। फिर उसी के 8-10 साल के बाद एक और मूवी बनी, वो भी हॉलीवुड में ही बनी थी, उसका भी टाइटल ये था किस ऑफ डेथ। और अभी 2017 में एक सीरीज़ आई है, उसका भी टाइटल ये किस ऑफ डेथ। और ये एक ऐसा टाइटल है जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से अपना ही कोई व्यक्ति धोखा देता है तो क्या होता है, किस तरीके से जिसके साथ उठा बैठा जा रहा है, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, और जब वो धोखा देता है तब उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है किस ऑफ डेथ। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द किस ऑफ डेथ, मृत्यु का चुंबन, क्योंकि आज जो हम सेक्शन करने वाले हैं मरकुस का, उसके अंदर कुछ इसी तरीके की बातचीत हो रही है। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार आपको ये सरमन मिला है, किसी ने भेजा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकुस की सीरीज़ 1 साल से ज़्यादा हो गया जो हम करते चले आ रहे हैं। और अगर आप YouTube के चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे मेरे चैनल पे जाएंगे, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि चैप्टर 1 से वो सारे सरमन्स आपको मिलेंगे जो मरकुस के ऊपर चल रहे हैं। एंड टुडे वी विल सी द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14, मरकुस उसका 14वां अध्याय है, और उसको हम 43 से लेके 52वीं वर्ष तक देखेंगे। मार्क 14, 43 to 52। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रार्थना करें, और अगर आपको आशीष मिलती है तो किसी को ज़रूर भेजें ये सरमन, ताकि उनको भी आशीष मिल सके। आइए प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ आज के वचन में जाएंगे। और प्रार्थना ये करें कि प्रभु जब हम इस सरमन को सुन रहे हैं तो हमारी मदद करें, ताकि हम अपने जीवन को जांचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ इसी तरीके के लोग पाए जाते हैं जिसकी चर्चा इस सेक्शन में की जा रही है। और अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ ऐसा दिखाता है जो बदलने की ज़रूरत है, तो मैं यही चाहूँगा कि सरमन को सुन के आप प्रार्थना करें और अपने जीवन में बदलाव को लेकर आएँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। सच में प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, और जब जब प्रभु हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जब जब हमें सीखने की ज़रूरत होती है, तब तब प्रभु आपका वचन हमारे लिए उस दीपक की तरह आता है प्रभु जी, जो हमें उजियाला देता है, जो हमें चलने में मदद करता है। जब हम आज का वचन देखते हैं प्रभु, तो यही चाहते हैं कि प्रभु आप हमसे बातचीत करें इस वचन के द्वारा, ताकि हम अपने जीवनों को अच्छे से जान सकें, और जैसा आप चाहते हैं वैसे हम बन सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप जानते हैं कि 14वां चैप्टर जब शुरू हुआ है, तो 14वां चैप्टर जो है एक बहुत लंबा चैप्टर है मरकुस की किताब में, और ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही दिन का है, और वो है थर्सडे। अभी तक यीशु पकड़वाए नहीं गए थे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यीशु जो है अपने चेलों के साथ खाना खा रहे हैं, और एक नई वाचा दी गई है जहाँ पे रोटी को और दाखरस को वहाँ पे दिया गया है। और फिर से एक बार और आखिरी बार यीशु ने इस बात की घोषणा करी है कि तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। और ये सारी बातें हो रही हैं, और आज हम देख रहे हैं कि यीशु जब गतसमनी बाग में थे, पिछली बार हम इसी चीज़ को देख रहे थे कि यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत ही गंभीरता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और वहाँ पे यीशु का मनुष्य रूप पूरी तरीके से देख सकते हैं। जब यीशु का रूपांतरण हुआ था तो उनका ईश्वरीय रूप देखा था, लेकिन गतसमनी बाग में यीशु का सिर्फ वो मनुष्य रूप देख रहे हैं, जहाँ पे वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यदि हो सके तो कटोरा टल जाए। और फिर हमने ये भी देखा था, वो गंभीरता का रीज़न सिर्फ यही था कि पूरे मानव जाति का, इज़राइल के साथ साथ पूरे मानव जाति के पापों को जब यीशु के ऊपर डाला गया, तो ये बोझ शब्द इतना भारी था कि यीशु जो है पूरी तरीके से उस दर्द को, उस बोझ को महसूस कर रहे हैं, और वो उनकी प्रार्थना में दिखाई दे सकता है। उनके वहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो आगे गया और गिर के पिता से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, तो यदि हो सके तो ये प्यारा टल जाए, फिर भी मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। कई बार हमने देखा था चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में, चैप्टर 14 में यीशु बार बार अपने पकड़वाए जाने की बात कर रहे हैं। और जब यीशु ने चेलों को चुना था, फ्रॉम डे 1 ही न्यू दैट जूडस वुड बी द बिट्रेयर। यहूदा इस्करियोती वो होगा जो यीशु को पकड़वाएगा, लेकिन किस तरीके से पकड़वाया जा रहा है उसको मरकुस जो है यहाँ पे बता रहा है। 43 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तुरंत आ पहुंचा,
जो तलवारें और लाठियां लिए हुए थे। यीशु पूरे समय में अपने जीवन काल में जब वो पृथ्वी पर थे तो वो मिनिस्ट्री ओपनली कर रहे थे, वो छुप के नहीं कर रहे थे। वो मंदिर में कई बार गए हैं, वो फसह के पर्व में कई बार गए हैं, वो फरीसियों से कई बार वाद विवाद कर चुके हैं, कई बार बहुत कुछ ऐसा रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने भी यीशु को नहीं पकड़ा है। और जो लोग यीशु के साथ रहते थे वो ऐसे नहीं थे कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, यानी कि गुंडे टाइप के लोग हैं जिनके पास तलवारें हैं, लाठियां हैं। लेकिन आज जब यीशु को पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलवारें हैं और लाठियां हैं, और एक सेना टाइप में एक बटालियन है जो यीशु को लेने आई है, अंधेरे में लेने आई है। डार्कनेस, वी कैन सी दैट दिस इज द डार्केस्ट आवर ऑफ द ह्यूमैनिटी व्हेन द मैन इज कमिंग टू अरेस्ट गॉड। एक ऐसा समय है जहां पे कि मनुष्य यानी कि सृष्टि जो है वो सृष्टिकर्ता को पकड़ने आ रही है। और किस तरीके से आ रही है, मरकुस बहुत साफ तरीके से लिख रहा है। पहले हम ये देखेंगे कौन कौन आ रहा है। प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये, ये वो 3 तरीके के लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं मंदिर में रह के। तो किस तरीके की एक विडंबना है कि जो परमेश्वर का काम करते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को याद रखते हैं और मानव जाति के और परमेश्वर के बीच में खड़े होते हैं ताकि वो मनुष्य को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर सके। आज वही लोग रात के समय में तलवारों को लेके और लाठियों को लेके परमेश्वर को पकड़ने आ रहे हैं। एक मजाक सा लग रहा है कि सृष्टिकर्ता को पकड़ने आ रहे हैं और सृष्टिकर्ता भी बड़े आराम से अपने आप को उनके हाथ में दे देता है। और ये लोग अपनी तरफ से ये जो कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये धर्म का काम कर रहे हैं कुछ। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन देयर ओन साइड। Why? Because they are protecting the Jewish community. They are protecting the faith of Israelites. क्योंकि उनको यही लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है यहूदियों को धोखा दे रहा है, यहूदियों को परमेश्वर से अलग कर रहा है, तो हम परमेश्वर की मदद करते हैं। आप और मैं जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की बातें होती हैं। कई बार ये आप देखेंगे कि लोग परमेश्वर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जिस देश में हम रहते हैं, इस देश के जो बड़ा धर्म है जिसकी चर्चा आप जानते हैं, जो सबसे बड़ा धर्म है इस देश का, आप उनके खिलाफ कुछ, उनके ईश्वरों के खिलाफ, उनके भगवानों के खिलाफ कुछ कह के देखिए, लोग मारने पीटने आ जाते हैं। क्यों मारने पीटने आ जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने ईश्वर को प्रोटेक्ट करना है, जबकि उल्टा होता है। परमेश्वर जो है वो मनुष्य को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मनुष्य कभी भी परमेश्वर की हेल्प नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार एक चीज देखने को मिलती है कि मानव जाति के एक्शंस, कुछ इस तरीके के क्रियाएं, कुछ इस तरीके की बातें जो ये बताती हैं कि मनुष्य जो है किसी तरीके से परमेश्वर की हेल्प करना चाह रहा है, बिकॉज गॉड इज इन डेंजर। परमेश्वर एक क्या है, एक खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। ही इज इन डेंजर जोन। सो व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू हेल्प गॉड बाय अरेस्टिंग द गॉड्स पीपल और बाय किलिंग द गॉड्स पीपल। ये कोई साधारण लोग नहीं है। प्रधान याजक, चीफ प्रीस्ट, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इजराइट्स को प्रेजेंट करते हैं रोमन्स के सामने। ये वो लोग हैं जो चीफ है, यानी कि रोमन्स को अगर इजराइलियों के लिए कुछ करना है तो पहले इनसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज दे आर लाइक अ पॉलिटिशियंस। शास्त्री लोग हैं जो उस समय के टीचर्स माने जाते थे। और कौन लेकर आ रहा है? जिस तरीके से मरकुस लिख रहा है 43 वर्स को आप ध्यान से देखिए, वहां पे क्या लिखा है? यहूदा जो 12 में से एक था। Judas was the privileged man. He was the disciple of Jesus. He was the one who walked with Jesus. He was the one who heard the teaching of Jesus. Even he did the miracles. जब यीशु मसीह ने भेजा है चेलों को कि जाओ लोगों के बीच में जाके प्रचार का काम करो और चंगाइयां दो, तो यहूदा इस्करियोती ने वो सारी चीजें करी हैं।
उसने सुना है सब कुछ, लेकिन आज उसका वो सुनना, उसका वो देखना, उसका वो जो 3 साल यीशु मसीह के साथ रहना है, वो सब व्यर्थ हो गया। तो 43 वर्ष से एक चीज समझ में आ सकती है आपको और मुझे, और वो ये है कि परमेश्वर में रहने के बावजूद भी उद्धार नहीं हुआ होता है। यीशु मसीह के साथ 12 चेलों में से एक है। यीशु मसीह ने जब पांव धोए थे तो इसके भी पांव धोए थे। जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे चेलों के लिए तो इसके लिए भी करी होगी। जब यीशु मसीह अपने साथ अपने चेलों को अलग से रखते थे भीड़ से ताकि कोई इनके ऊपर उंगली ना उठाए, तो इसके लिए भी करते थे। बट ही वॉज नेवर सेव्ड। अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे 13वें चैप्टर में, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु जब पांव धो रहे थे तो पतरस ने बोला कि फिर तू मुझे पूरा शुद्ध कर दे। तो यीशु मसीह ने बोला तुम सारे साफ हो और शुद्ध हो, लेकिन सारे नहीं, एक है जो शुद्ध नहीं है। तुम में से हर एक कोई शुद्ध नहीं है। और वहां पर वो यहूदा स्क्रूति की बात कर रहे थे, क्योंकि यीशु को डे 1 से पता था कि यही मुझे पकड़वाएगा। तो यीशु मसीह के साथ होने पर भी उद्धार नहीं हुआ हुआ है, लेकिन आशीषें इसे भी मिली हैं। आज शायद आपके और मेरे चर्च में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हो सकते हैं। Maybe they are good in the knowledge of the Bible. Maybe they are good in leading worship. Maybe they are good. They are cell group leaders. Maybe they are good in everything in the church, but still they are far from Jesus. सब कुछ करने के बावजूद भी आज इसके लिए यीशु कोई मायने नहीं रखता है। And he is ready to sell Jesus. और क्या लेकर आ रहे हैं? तलवारें और लाठियां। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उससे पकड़कर यत्न से ले जाना। जूडस हैज गिवन देम अ साइन। क्या साइन दिया है? कि जिसको मैं चुंबन करूंगा। उस समय में आपको ये चीज समझना होगा कि किस करना 2-3 तरीके के सिंबल्स हुआ करते थे। अगर वो चुंबन होठों पे होता था तो वो एक रोमांस का एक साइन माना जाता था, लेकिन अगर वो गालों पर किया जाता था तो वो एक ग्रीटिंग्स माना जाता था, अभिनंदन का एक तरीका होता था। और वो एक इक्वालिटी को दर्शाता था कि दो लोग जब एक दूसरे के गाल पे चुंबन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वो दोनों बराबर हैं। अगर आप आज भी मिडिल ईस्ट में जाएंगे जहाँ पे मुस्लिम जो पूरे कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आज भी वो गले मिलते हैं और एक दूसरे को गाल पे चुंबन कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों बराबर के हैं। लेकिन अगर कोई स्लेव है, कोई अगर नीचे है, किसी भी तरीके से नीचे स्तर पर है, तो वो गाल पे चुंबन नहीं करेगा, वो हाथों पे चुंबन करेगा। चुंबन करना इस बात का प्रतीक होता था कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आई रियली रिस्पेक्ट यू, मैं आपका आदर करता हूं, एंड आई लव यू। मैं आपका आदर करता हूं और मैं आपसे प्रेम करता हूं। तो यहां पर जब यहूदा स्क्रूति चुंबन देने आ रहा है, सो किस इज द साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। So Judas is showing to Jesus and to others that I respect Jesus and I love Jesus. But this kiss was the kiss of a death. He was selling Jesus in one kiss. एक चुंबन में उसने यीशु को पकड़वा दिया। क्यों उसने चुंबन का साइन दिया था? रीज़न क्या था? अगर आपको पता होगा, ये फसह के पर्व का समय है और यरूशलेम जो है लोगों से खचाखच भरा हुआ है। जहाँ कहीं यहूदी रहते हैं समाज में, इन दिनों में वो सारे यरूशलेम में आते थे और बहुत भीड़ होती थी यरूशलेम में, और जगह जगह पे लोग हैं। और यीशु को रात में पहचान ना हो सकता है कि ये प्रधान याजक, शास्त्री, पुरनिये और पुलिस जो आई है, शायद इनको रात के अंधेरे में यीशु को पहचानने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहूदा स्क्रूति जो 12 में से एक था, उसने बोला था तुम्हारा ये काम मैं आसान कर दूंगा, जस्ट अ वन किस। सिर्फ एक चुंबन की जरूरत है और तुम उसे पहचान लोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 45वें वर्ष में, वो आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी। यहाँ पे शब्दों को आपको ध्यान देना है, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा।
हे रब्बी का मतलब होता है, ये इब्रानी भाषा हो सकती है या अरेमिक भाषा है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण होता है कि हे टीचर। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को सिर्फ एक टीचर के रूप में ही देखा है, लेकिन एक उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखा। अगर उसने यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में देखा होता तो ऐसा हो नहीं सकता था कि वो यीशु को पकड़वाता। किस तरीके से आप और मैं, किस तरीके से समाज यीशु मसीह को देखता है। आप दूसरे लोगों से, समाज के दूसरे लोगों से अगर आप बातें करें, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में, अगर आप बात करें तो ज़्यादातर ये लोग यही बोलते हैं कि यीशु जो थे बहुत एक अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ वेरी गुड टीचर। और वो ये बोलते हैं कि इनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी मानी जाती हैं। समाज यीशु को एक टीचर के रूप में ही देखता है, जैसे यहूदा इस्करियोती देखता था। लेकिन क्या आप भी यीशु को सिर्फ एक टीचर के रूप में ही देख रहे हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती देखता था, या आप उसे उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे हैं, या आप उसे देख रहे हैं कि ये वो है जो मुझे पिता से मिलाता है। ही इज अ मीडिएटर बिटवीन मी एंड गॉड। He is the one who have rescued me from the sin. He is the one who gives me salvation. He is the one who gives me forgiveness of my sins. He is the one who gives me eternal life. अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। पापों की क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। पिता से मिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन अफसोस है कि 3 साल समय बिताने के बाद भी यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु सिर्फ एक रब्बी ही हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सो जीसस इज ओनली अ टीचर फॉर जूडस। और वहाँ पे लिखा हुआ उसने उसे चुंबन करा, तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। ऐसे पकड़ने आ रहे हैं कि जैसे किसी चोर या डाकू को पकड़ रहे हैं, जैसे छापा मारा जा रहा है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बैंडिट है, कोई ऐसा कि मोस्ट वांटेड कोई क्रिमिनल है जिसको पकड़ने के लिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, और उनके साथ उनकी पुलिस है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं जो कि फुल्ली आर्म्ड है, जिनके पास हर उस समय का जो हथियार है वो होना चाहिए। 47 वर्ष में लिखा हुआ है, उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान काट दिया। अगर आप दूसरे गॉस्पेल के दूसरे अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि मरकुस यहाँ पे नहीं लिख रहा है, लेकिन ये पतरस था जिसके पास एक छोटा खंजर होता था, जिसने खंजर निकाला और महायाजक का एक दास जिसका नाम मलखुस था उसका कान काट दिया। मरकुस क्यों नहीं लिख रहा है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज़, जैसे कि जब मरकुस की किताब शुरू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि मरकुस जो है वो डायरेक्टली शायद यीशु मसीह के कांटेक्ट में इतना नहीं रहा है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जो मरकुस का सुसमाचार उसने लिखा है, उसका मेन सोर्स जो है वो पतरस है। पतरस हर एक वो बात मरकुस को बता रहा है, जिसका पूरा नाम यूहन्ना मरकुस है, यानी कि जॉन मार्क, और वो लिख रहा है। तो हो सकता है कि वो पतरस की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे लेखकों ने ये बताया है कि जिसने कान काटा था वो पतरस था। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियाँ लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मरकुस ने नहीं लिखा कि जिसका कान काटा गया उसका क्या हुआ है। सिर्फ मरकुस इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पतरस ने, यानी कि 12 में से एक जो था, एक ने पकड़वाया था और दूसरे ने महायाजक के दास का कान काट दिया था। लेकिन जो दूसरे लेखक हैं जैसे मती है, लुका है और यूहन्ना, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जिसका कान काटा गया था यीशु मसीह ने उसके कान को जोड़ दिया था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, यीशु मसीह ने अभी तक इतने चमत्कार के काम करे और आज उन्हीं के 12 में से एक ने कान काट दिया तो यीशु मसीह ने उसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं छोड़ा है। हमारा परमेश्वर कभी भी लेट होने वाला परमेश्वर नहीं है। उसी वक्त यीशु ने उसका कान जोड़ दिया और यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम मुझे नहीं पकड़ रहे हो क्योंकि ये बातें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इस तरीके से मुझे पकड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे सारे एक्शंस, तुम्हारी सारी बातें इस बात को दर्शा रही हैं कि पवित्र शास्त्र की जो बातें लिखी हुई हैं वो सब पूरी हो रही है।
So basically, you are not in control. Maybe you are thinking that what you are doing, your plans are perfect. Maybe you think that you are scheming and whatever you are doing, you are a perfect people. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है, ये सिर्फ मेरे पिता की योजनाएं जो हैं वो पूरी हो रही हैं। जिस तरीके से पुराने नियम के लेखकों ने, खासतौर से यशाया की किताब में 53 यशाया को आप देखेंगे और यशाया के दूसरे अध्यायों को देखेंगे, तो वहाँ पर इन सारी घटनाओं को विस्तार से लिखा गया है कि किस तरीके से यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे। सो मे बी दे मस्ट बी थिंकिंग कि वो जो हैं बहुत अच्छे से स्मार्टली काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी ये गलतियां, उनकी ये बातें पहले से लिखी गई हैं। और जिस तरीके से यीशु मसीह जब चेलों से बात कर रहे थे और सभी चेले ये बोल रहे थे कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वी आर रेडी टू डाई। पतरस इस बात को शायद बड़ा चढ़ा के बोला था जब यीशु मसीह ने बोला था कि तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा, लेकिन पतरस ही नहीं, सारे लोग इस चीज को बोल रहे थे कि प्रभु यीशु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिसोन यू, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, आई एम रेडी टू डाई विद यू। और यीशु मसीह ने उन सब से बोला था कि तुम सब मुझे छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि जकरिया में लिखा हुआ है, जकरिया की किताब में, कि जब परमेश्वर चरवाहे को मारेगा तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और जब यीशु मसीह ने ये बातें बोली थी तो चेले इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज 50वें वर्ष में लिखा हुआ है कि इन सब और इस पर सारे चेले उसे छोड़कर भाग गए, सब छोड़ के भाग गए। लेकिन 51 वर्ष में लिखा हुआ है, एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा और वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। यानी कि 12 चेलों के साथ साथ और भी कोई है जो यीशु के साथ था। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक जवान अपनी नंगी देह पर। अब यहाँ पर यूहन्ना मरकुस ये नहीं लिख रहा है कि 12 में से एक था जो यीशु के साथ था, वहाँ पे लिख रहा है एक जवान था जो नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए था। यानी कि एक व्यक्ति था जिसने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था, लेकिन अपना आप एक चादर से ओढ़े हुए था। और जब लोगों ने उसे पकड़ा तो वो चादर लोगों के हाथ में छोड़ के नंगा भाग गया। और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति स्वयं ये लेखक है जिसने पुस्तक लिखी है, यूहन्ना मरकुस। जब आप स्टडी करेंगे और पतरस की पौलुस की लिखी हुई खतों को पढ़ेंगे, कमेंट्रीज पढ़ेंगे, तब आप इस बात को जान जाएंगे कि यूहन्ना मरकुस अपने बारे में ही लिख रहा है कि जब ऐसा हो तो यूहन्ना मरकुस नंगा भाग गया था और वो जो चादर थी वो लोगों के हाथ में रह गई थी। But anyway, this is a very deadly, this is a very darkest moment of a humanity, कि जहाँ पर सृष्टिकर्ता को पकड़ा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, ताकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा उसके साथ व्यवहार कर सके। और ये सबसे ज़्यादा दुखी समय होगा। जिस तरीके से नीति वचन अगर आप देखेंगे 6 नीति वचन 27:6, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जो घाव मित्र से लगे वो विश्वास योग्य है। फिर से पढ़ रहा हूं, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है, यानी कि जो आपको ज्यादा प्यार कर रहा है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका मित्र हो। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। एक और वर्स मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, साम 41 और उसका 9वीं वर्स, 41:9। यहाँ पर ऐसे लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये दाऊद अपने भजन में लिख रहा है, ये दाऊद का अनुभव है। लेकिन ये सिर्फ ये दाऊद का अनुभव नहीं है, ये यीशु का भी अनुभव है। क्योंकि जब यीशु फसह के पर्व में खाना खा रहे हैं तो यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ उसी कटोरे में से खा रहा है जैसे दाऊद का अनुभव है। तो जब दाऊद अपने अनुभव को लिख रहा है और जब यीशु मसीह 13वें चैप्टर में ये बोल रहे थे कि ऐसा समय आता है जहाँ पे भाई भाई को पकड़वाएगा, तो वहाँ पर एक फ्यूचर स्टेटमेंट ज़रूर दिया जा रहा था। लेकिन उस बात को आज हम पूरा होते हुए देख सकते हैं कि जहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने चेलों से कि आपसे मैं तुम्हें दास नहीं लेकिन मैं मित्र बोलता हूँ। यू आर नो मोर माई स्लेव और बट यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर नॉट माई सर्वेंट बट यू आर माई फ्रेंड्स। और उसी दास में से, उन्हीं 12 में से एक ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। दुख की बात यह है कि ये हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया गया।
यीशु मसीह के साथ तो रहा, लेकिन फिर भी उद्धार को ना पा सका। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके और मेरे लिए है। पहला क्वेश्चन यह है कि क्या आप और मैं यीशु मसीह के साथ हैं? जब आप इस तरीके का सवाल सुनते हैं तो आप किस तरीके का आंसर आप देते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं यस आई एम विद जीसस? और किस तरीके से यीशु मसीह के साथ है वो भी एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या मैंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है? क्या मैंने अपनी लाइफ को सबमिट कर दिया यीशु मसीह के हाथ में? क्या जिस तरीके से फिलिप जब यीशु मसीह को देखता है तो बोलता है माई लॉर्ड एंड माई गॉड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, क्या इस तरीके से आप और मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर के रूप में ग्रहण करा है? क्या मैंने अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दिया है? क्या यीशु बाहर वालों के द्वारा नहीं पकड़वाया गया, अपने ही मित्र के द्वारा पकड़वाया गया है। और यीशु मसीह ने इसकी चर्चा पहले कर दी थी कि ऐसा समय आता है जहाँ पे बाप बेटे को पकड़वाएगा, बेटा बाप को पकड़वाएगा, एक दोस्त भाई भाई को पकड़वाएगा। और वो बातें हम यीशु मसीह के इस वाले सेक्शन में, इस मरकुस के इस वाले सेक्शन में पूरा होता हुआ देख सकते हैं। अपने आप को अब जवाब दीजिए कि मैं यीशु मसीह के साथ ईमानदार हूँ, और वो ईमानदारी आपके व्यवहार में, वो ईमानदारी आपके विचारों में होना बहुत ज़रूरी है। मरकुस सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए यीशु मसीह किस तरीके से पकड़वाए गए, लेकिन वो साथ साथ हमें ये भी बताना चाहता है कि जब हम इस तरीके की बातों को पढ़ते हैं तो हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है। डोंट थिंक अबाउट एनीबॉडी, किसी और के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। क्या आप पूरी तरीके से यीशु मसीह के साथ हैं? आज हमारे समाज में, खासतौर से हमारे देश में बहुत ज़्यादा सताव चल रहा है, जगह जगह पे परसिक्यूशन चल रहा है, लेकिन क्या इन सब में आप कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ हूँ और आई एम रेडी टू डाई? जैसे पौलुस बोलता है आई एम नो मोर अलाइव बट आई एम डेड इन क्राइस्ट। एंड इफ आई एम टुडे अलाइव, अगर मैं आज जीवित हूँ तो मसीह में हूँ, क्योंकि मेरे लिए जीना लाभ है और मरना भी लाभ है, बिकॉज दोनों बातों में मैं यीशु मसीह के साथ रहने वाला हूँ। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आज का वचन आपको बहुत आशीष दे और मदद करे, ताकि आप प्रभु में स्ट्रांग हो सकें, दूसरों की गलतियों से सीख सकें, और सबसे बड़ी बात हम यीशु मसीह पर अपनी निगाहें रखें, ताकि कोई भी बात, जैसे पौलुस बोलता है कि कोई भी चीज़ मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो प्रभु हमारे मार्ग के लिए दीपक का काम करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो लोगों की गलतियां देखते हैं, लोगों के अच्छे कामों को देखते हैं, और ये सारी बातें प्रभु हमें विश्वास में बढ़ने में मदद करती हैं। प्रभु यही मेरी प्रार्थना है, हर एक सुनने वालों को आप ब्लेस करें, ताकि हर एक सुनने वाला प्रभु ईमानदारी के साथ यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में देखे, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान के प्रभु जी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु हर बात जब हम, हर पल जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सकें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए गए हैं। धन्यवाद हो पिता कि आपने इस बड़ी योजना को, कि आपने यीशु मसीह को भेजा ताकि मैं बचाया जा सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने मुझे अपना बेटे के रूप में स्वीकार करा है। हर एक को आप आशीष और बरकत दें, ताकि हर एक जन प्रभु आप में बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि सरमन के आखिर में मेरा नंबर है, तो अगर किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी बात करनी होती है, आपको बाइबल से रिलेटेड कुछ पूछना है या सरमन से रिलेटेड कोई बात करनी होती है, या तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या मैसेज के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इच्छा यही है कि आप प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएं, और अपने लिए आप ब्लेसिंग्स को लें और दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग्स का कारण बन सकें। सो गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ।